हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदवर द स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं इनसाइड आवर अर्थ के चैप्टर में। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोगों को समझना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस क्लास का, यानी कि इस चैप्टर का कह सकते हैं रॉक साइकिल। देखिए रॉक साइकिल क्या होता है। बिफोर एक्सप्लेनिंग रॉक साइकिल आई जस्ट वांट टू इलस्ट्रेट यू, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि आखिरकार हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा क्या। पिछले क्लासेस में हम लोगों का मेन टॉपिक क्या था, रॉक एंड इट्स फॉर्मेशन और उसके टाइप्स के बारे में जाना था, जैसे कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये 3 टाइप के रॉक्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है इग्नियस रॉक क्या था। ठीक मेंटल में निकलता है, किधर की तरफ है, तो एक तरह से जो क्रस्ट पे लावा आता है स्टूडेंट्स, तो वही तो बाद में जा करके ना आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट के रॉक का फॉर्मेशन कर देता है। और तरीके से मिल बांट के क्या करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। हम लोगों ने मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ा था पिछले क्लास में, उस पे एक बार क्विक रिवीजन हम लोगों को कर लेना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फिक रॉक में हम लोगों ने इतनी बातें समझी थी कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के बाद कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट आता है जिसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक को बनाने के लिए क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस आ सकते हैं, तो उसमें आपका बेशुमार है टेम्परेचर, प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस जैसे 3 इफेक्ट के कारण ये आपका पूरा मेटामॉर्फिक रॉक बनके तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हम लोगों को समझना था। सबसे पहले इसमें कौन था, मार्बल और स्लेट। तो मार्बल और स्लेट ये 2 इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक। और इसके बाद आप देख सकते हो क्वार्टजाइट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो सिलिका में। ठीक है ना, सिलिका एक क्रस्ट पे सीमा मैंने आपको पढ़ाया था। सियाल आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सियाल किसमें पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, और सीमा किसमें पाया जाता है, तो ओशियनिक क्रस्ट में। इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई थी इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रॉक साइकिल के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी क्या बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम लोगों ने क्या जाना अभी तक, कि जो इग्नियस रॉक बन रहा है या फिर सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है या मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिर्फ इग्नियस रॉक डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सेडिमेंट्री रॉक डिपेंडेंट है इग्नियस पे और मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंडेंट है सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों पे। तो अब हम समझेंगे इसके बारे में कि आखिरकार कैसे कैसे इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है और कैसे सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। इतनी बातें हम लोग को समझनी है। तो आइए अब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में समस्या या प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन का एक पार्ट है। आपके एग्जाम के क्वेश्चन में ये छपेगा और एकदम छपेगा, और उस समय तुम अगर नहीं समझे रहोगे तो तुमको रही रट्टाबाजी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी से तुमको एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। याद नहीं करोगे, अभी समझते हुए चलना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, रॉक साइकिल, हम लोग रॉक साइकिल यहाँ समझने वाले हैं। रॉक साइकिल क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपका इग्नियस रॉक बन रहा था। इग्नियस रॉक के बाद सेडिमेंट्री रॉक। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल हिट करना चाहिए कि आखिरकार ये रॉक साइकिल है क्या। क्वेश्चन में आ गया रॉक साइकिल क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, रॉक साइकिल सोचने लग जाओगे, कौन सी साइकिल का भला नाम है भाई ये सोचने लग जाओगे। तो तुम्हारे दिमाग में ये देखो, कहीं भी साइकिल का नाम आया
नाइट्रोजन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, आपका रॉक साइकिल हो गया। ये सब साइकिल क्या है? साइकिल क्या है? मतलब कि अपने घर से चले थे, दोस्त के घर गए, दोस्त के घर से फिर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने बैठ गए और वहाँ से फिर चले गए, फिर कहाँ चले गए? फिर घर आ गए। तो अपने घर से चले, मान लो ये अपना घर, अपने घर से चले, दोस्त के घर पे गए, वहाँ से रेस्टोरेंट गए और वापस आप आ गए अपने घर। तो यहाँ पे एक साइकिल नहीं बन रहा है क्या? ये देखिए एक साइकिल बन रहा है, मतलब कि जो प्रोसेस हो रहा है रिपीट हो रहा है। और ये आपने 2-4 बार कर दिया, ये प्रोसेस आपने 2-4 बार कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक साइकिल बन गया। तो कहीं भी साइकिल आता है तो समझ में आपको यही आना चाहिए कि रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग और एनी एक्शन दैट टेक्स प्लेस सिवियरली, ठीक है ना। सो वही होता है आपका कोई भी साइकिल। अब यहाँ पे रॉक साइकिल है, तो रॉक साइकिल मतलब क्या? इग्नियस से सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों से आपका मेटामॉर्फिक। अब यहाँ पे समझते हैं इसका मेन मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, रॉक साइकिल, ठीक है, रॉक साइकिल हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल होता है, मेंटल क्या? अर्थ का मिडिल पार्ट, अर्थ का मिडिल पार्ट। तो जो स्टूडेंट्स आपका मैग्मा मेंटल होता है उसमें क्या होता है? मैग्मा बनता है, और वही मैग्मा क्या होता है? बाहर आता है। वही मैग्मा क्या होता है? वो ज्वालामुखी के रास्ते यानी कि वल्केनो के रास्ते आपके बाहर आएगा, और ये हो गया आपका क्रस्ट। यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है स्टूडेंट्स, ये आपका क्रस्ट हो गया। यानी कि ये अर्थ सरफेस क्या होता है? हमारा क्रस्ट होता है। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? तो इस क्रस्ट पे जब ये मैग्मा आ जाएगा, ये देखो इसलिए रास्ते आ रहा है ना, क्या हो रहा है बच्चे? इसी रास्ते आ रहा है ना, ये देखो इसी रास्ते ये पहुंच रहा है ऊपर तक। ये एकदम सुरंग टाइप का आपको दिख रहा है, इसी रास्ते ये एकदम आ रहा है, ठीक है। और हर जगह ये क्या हो रहा है? स्कैटर हो जा रहा है। समझना है बातों को, हर जगह ये क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे स्कैटर होगा, कुछ समय के बाद, कुछ हजार सालों के बाद वहाँ पे क्या होगा? रॉक फॉर्मेशन हो जाएगा। तब ये जो आपके लिक्विड फॉर्म में निकला था, ये अभी किस फॉर्म में निकला? यहाँ पे किस फॉर्म में निकला है? ये अभी लिक्विड स्टेज में निकला है, यानी कि मॉल्टेन स्टेज कहो, लिक्विड स्टेज कहो, मॉल्टेन स्टेज में, ठीक है। तो लिक्विड या फिर मॉल्टेन, मॉल्टेन का मतलब ही लिक्विड होता है। जब मेटल मॉल्टेन स्टेट में हो तो मतलब समझ जाना कि वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जब मेटल आपके मॉल्टेन स्टेट में हो तो समझना है कि वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो अभी ये किस स्टेज में निकला बच्चे? अंदर से लिक्विड फॉर्म। कुछ समय धरती का मतलब कि भाई यहाँ पे 1000 लाख से तो कम बात ही नहीं होना है। मान लो 1000 साल के बाद ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये क्या बन जाएगा? 1000 साल के बाद ये सूखेगा ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, बहुत सनशाइन लगेगा उसको, हवा मिलेगा उसको, तो उससे क्या होगा? वो सूख जाएगा। और सूखने के बाद क्या बनेगा? ड्राई होने के बाद क्या बनेगा? वो रॉक बन जाएगा, आपका सॉलिड रॉक बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चे? रॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रॉक बन जाएगा। आपका ये जो पूरा हर तरफ ये फैला, वो किसका फॉर्मेशन ले लेगा? तो बोलोगे सर रॉक का फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है ना। सो ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये आपका रॉक बन जाएगा। और इसी रॉक को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसी रॉक को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसी रॉक को हम लोग नाम दे देते हैं इग्नियस रॉक का। क्या बोल देते हैं बच्चे? इग्नियस रॉक बोल देते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इग्नियस रॉक, ये देखिए मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आप वहीं पे देखिएगा, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इग्नियस रॉक यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो सबसे अगर क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव रॉक कौन सा है, तो आपको बताना है कि प्रिमिटिव रॉक हमारा है इग्नियस रॉक। क्या है बच्चे? इग्नियस रॉक। किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो इग्नियस रॉक सबसे पहले कौन बन के तैयार हो गया? इग्नियस रॉक। अब ये इग्नियस रॉक क्या करेगा? ये इग्नियस रॉक क्या करेगा? ये इग्नियस रॉक कुछ नहीं करेगा, इसके साथ कुछ होगा। क्या होगा मैं बताता हूँ। इस इग्नियस रॉक पे ऐसा तो नहीं कि बारिश नहीं होगी। बारिश तो मतलब आपके इन्वायरमेंट में है ही ना, आपके क्लाइमेट में तो है ही ना बारिश तो होगी ही होगी। तो बारिश जब होगी स्टूडेंट्स, तो जरा सोचो जब बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इस रॉक का, ये जो रॉक बना है यहाँ पे, सब बड़े बड़े साइज का तो नहीं बन जाएगा, कुछ छोटा साइज भी होगा, या फिर जो छोटा साइज नहीं होगा, जो बड़ा रॉक होगा, उसमें से कुछ कुछ तो रॉक टूटेगा भी, उसको वो क्या होगा? टूटेगा भी। और उसी बारिश के साथ मान लो ये पहाड़ पे अभी है, अभी कहाँ पे है बच्चे? ये आपके माउंटेन एरिया में, यानी कि हिली एरिया में। तो ये बारिश के साथ क्या होगा?
ये जो रॉक पूरा पूरा ये तो रॉक पूरे में फैला हुआ है, जरा देखो तुम, ये रॉक तो पूरे में फैला हुआ है ना, ये रॉक तो पूरे में फैला हुआ है। अब क्या होगा, ये जो इग्नियस रॉक है इस बारिश के साथ, इस पानी के साथ, या फिर जो वहाँ से ग्लेशियर होगा मान लो यहाँ पे, तो ग्लेशियर में जो रिवर बह रही है वहाँ पे, उसके साथ बह के आगे आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ से फिर ये आगे आ जाएगा, और जैसे जैसे आगे आएगा, मान लो अब यहाँ से ये चलना शुरू हो गया, जो ये रॉक्स हैं छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं रॉक के, ये ऐसे स्लोप के थ्रू आगे आ जाएंगे। ठीक है, स्लोप के थ्रू आगे आ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये स्लोप के थ्रू आगे आ जाएंगे। किसके साथ, किसके थ्रू आगे आ जाएंगे, किसके थ्रू आगे आ जाएंगे, यानी कि इसको लाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ये यहाँ पे बारिश हो रही है, जो यहाँ पे बारिश हो रही है, इसी के थ्रू ये क्या होंगे, आगे आ जाएंगे। ठीक है ना, ये जो बारिश की बूंदें हैं ये क्या करेंगी, बारिश की बूंदें तो नहीं ला सकती हैं, बारिश से एक जगह जमा और बहुत बारिश हो रही है, तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ये सारे रॉक्स एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे, और जहां पर आके इकट्ठे होंगे उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे आके इकट्ठे होंगे वो किसी नदी का किनारा होगा, कोई छोड़ होगा। ठीक है ना, और जो इकट्ठे हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। क्या बोलेंगे, सेडिमेंट। सेडिमेंट आपका यूनिट पार्टिकल्स होता है, यानी कि बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है। ठीक है ना, किसका, रॉक्स का। रॉक्स का काफी छोटा पार्टिकल्स जो होता है, फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स होता है। यहाँ पे क्या जम रहा है बच्चे, फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स, फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स, फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स, फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स यहाँ पे आके जम जाएंगे, और जो फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स यहाँ पे आके जम जाएंगे उन्हीं को हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्स, और वो सेडिमेंट्स जम जम के क्या होंगे, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इग्नियस रॉक मिला था, वहाँ आपको इग्नियस रॉक मिला, और ये सारा इग्नियस रॉक में से कुछ कुछ रॉक्स टूटे, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और एक जगह आके जब इकट्ठे हो जाएंगे, जब एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हीं को हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्स, और जो उससे रॉक का फॉर्मेशन होगा वो होगा सेडिमेंट्री रॉक। क्या बनेगा बच्चे, सेडिमेंट्री रॉक। ये देखिए इसके बाद क्या है, सेडिमेंट्स बनने के बाद गोज थ्रू कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। ठीक है ना, इसके बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चे, तो सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक का। सीमेंटेशन मतलब क्या होता है, जमना। क्या होता है सीमेंटेशन मतलब, जलना, जमना। ठीक है, सीमेंटेशन मतलब क्या, यहाँ आपके सीमेंटेशन लिखा है, देखिए यहाँ पे गोज थ्रू कॉम्पैक्शन या फिर सीमेंटेशन। कॉम्पैक्शन या फिर कॉम्पैक्ट हो जाना मतलब कि उसको सिकुड़ जाना, और सिकुड़ता कब है, जब वो जम जाता है, तो उसको सीमेंटेशन या फिर कॉम्पैक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जो जम जाएगा सेडिमेंट्स वो आपका बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। जो सेडिमेंट्स जम जाएंगे एक जगह आकर के वही आपका फॉर्मेशन कर देगा किसका, तो बोलोगे सर सेडिमेंट्री रॉक का। किसका कर देगा फॉर्मेशन, तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, इग्नियस से सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्स फिर जम के वो क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दो रॉक को बना डाला, यहाँ हमने दो रॉक को बना डाला कि नहीं बनाया। अब हम तीसरे रॉक को बनाएंगे। तीसरा रॉक हमारा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। सो मेटामॉर्फिक रॉक को कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, या फिर वो इग्नियस रॉक हो, या फिर वो इग्नियस रॉक हो, या हो आपका सेडिमेंट्री रॉक, वेदर इट इज सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक, वेदर इट इज इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, दोनों में से कोई भी। बहुत ही मान लो 10,000, 20,000, लाख साल के बाद, 1 लाख साल के बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कमज़ोर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, कमज़ोर होने लगेंगे। और ये किसके कारण हो सकता है, ये फिर बारिश के कारण हो सकता है, या फिर विंड के कारण हो सकता है। आप लोग देखते होंगे डिकम्पोज मतलब सीधा ये क्या आप कह सकते हो, कमजोर होना, अपना स्ट्रेंथ लूज करना। ठीक है ना, तो होगा क्या कि जब ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक काफी दिन तक मतलब पड़े हैं जगह, धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने लेयर के नीचे जाएंगे। क्या होंगे, अपने लेयर से नीचे जाएंगे। क्या होंगे बच्चे, वो अपने लेयर से नीचे जाएंगे। क्यों जाएंगे नीचे, ड्यू टू सम क्लाइमेट चेंज या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस। उसके बाद क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक गेट्स बरीड डीप अंडरग्राउंड इन हीट एंड प्रेशर। अब क्या होगा बच्चे,
जो ये सेडिमेंट्री रॉक है या फिर इग्नियस रॉक है, जो सेडिमेंट्री रॉक है या फिर इग्नियस रॉक है, ये काफ़ी समय से अपने सतह से, अपने लेयर से नीचे, काफ़ी समय से अपने सतह पे होंगे, फिर उससे नीचे जाएंगे और डिकम्पोज होंगे, और फिर क्या होगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगाया जाएगा। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इग्नियस रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो, काफ़ी समय तक वहाँ पे रहने के बाद, चलो मैं लिख देता हूँ 1 लाख साल, ठीक है ना, 1 लाख साल, 1 लाख ईयर्स। मान लो ये सेडिमेंट्री रॉक बन गया या फिर इग्नियस रॉक 1 लाख साल तक यहाँ पे है, उसके बाद ये ज़मीन के नीचे जाएगा, है ना, अपने से नहीं जाएगा, इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि आपके कुछ इन्वायरमेंट में चेंज होगा या फिर नेचुरली ये अपने सतह से नीचे जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इस पर हीट एंड प्रेशर लगाया जाएगा, और वही जो हीट एंड प्रेशर लगाया जाएगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हो जाएगा? आपके मेटामॉर्फिक रॉक में। किस में चेंज हो जाएगा? सो मेटामॉर्फिक रॉक में। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका रॉक बना ना अभी बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगाने के बाद, ये सबसे अच्छा रॉक बन के तैयार होता है, सबसे अच्छा रॉक, सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस इससे तैयार होता है, और वही पॉलिश सबसे सरफेस का नतीजा है आपका मार्बल। मार्बल क्या है? एक तरीके का आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या है बच्चे? मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये जो मार्बल की चिकनाई आप देख सकते हो कितना पॉलिश्ड होता है, वो कितना फाइनली पॉलिश्ड होता है ना। आपका अगर देखोगे आप तो सेडिमेंट्री रॉक भी उतना नहीं हो सकता है, ना ही इग्नियस रॉक होगा, लेकिन जो मार्बल होगा स्टूडेंट्स, आपका मार्बल वो बहुत ही ज़्यादा चिकना होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या होगा? पॉलिश्ड सरफेस होगा वो, है ना। सो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना बच्चे? यहाँ पे वो भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक चीज और होगा यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये जो देखो, जो मेटामॉर्फिक रॉक हम लोग को मिला है वो जमीन के लेयर से काफी नीचे मिला है, काफी नीचे मिला है, क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो भी तो अंदर चला गया था, मतलब जमीन से अंदर चला गया था, आपके सरफेस से, अर्थ के सरफेस से नीचे चला गया था। कहाँ चला गया था? अर्थ के सरफेस से नीचे चला गया था। तो उसमें क्या हुआ फिर? अब उसमें जो चेंजेस आएंगे, जो मेटामॉर्फिक रॉक बन के तैयार हुआ, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। क्या होगा बच्चे? धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, है ना। और वही डिकम्पोजिशन के कारण वो किसका फॉर्मेशन कर देगा? तो आपके मैग्मा का, क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा तो वो धीरे धीरे मेल्ट होगा। क्योंकि देखिए, आपके अर्थ के सरफेस में कि अगर आप नीचे जाओगे या फिर आप क्रस्ट में जाइए या फिर मेंटल में जाइए, तो क्रस्ट में तो टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है, और मैग्मा अगर आप मेंटल में जाइएगा तो 1700 से लेकर 3400 तक होता है टेम्परेचर। तो समझ सकते हैं आप कि उतने टेम्परेचर में आदमी को तो छोड़ दो, वहाँ पे एक पत्थर रख दोगे बहुत बड़ा जाकर ना, तो वो भी गल जाएगा, वो भी आपका मेल्ट हो जाएगा। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के साथ वही होता है। मेटामॉर्फिक रॉक के साथ क्या होता है? ये क्या होता है? धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू हो जाता है, और जब ये मेल्ट करना शुरू हो जाएगा तो वही आपके मैग्मा का फॉर्म ले लेगा। किसका फॉर्म ले लेगा? मैग्मा के बाद जमीन के अंदर में काफ़ी सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो उनके साथ ये मिल करके एक मैग्मा का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा? मैग्मा का, मैग्मा का फॉर्मेशन कर देगा। तो स्टूडेंट, जब ये मैग्मा का फॉर्मेशन कर देगा तो वही मैग्मा आपके बाहर निकलेगा धरती से, और किसका फॉर्मेशन कर देगा? इग्नियस रॉक का। तो आप समझ सकते हो कि कैसे इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनाया, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनाया, और मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस रॉक बना डाला। इग्नियस रॉक बनाने से पहले वो क्या किया? आपका मैग्मा बनाकर तैयार किया। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक, मेरे को देखो, सबसे पहले आपका मैग्मा से इग्नियस रॉक बना, उसके बाद यहाँ से निकला बारिश के थ्रू, आपका सेडिमेंट्री रॉक बनाया। सेडिमेंट्री रॉक बनाने के बाद फिर ये क्या हुआ? और नीचे गया और आपके मेटामॉर्फिक रॉक बनाया। फिर मेटामॉर्फिक रॉक क्या किया? और आगे जमीन के अंदर गया और क्या बना दिया? यहाँ पे मैग्मा बना दिया, और वही मैग्मा निकल गया जमीन से बाहर वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, और क्या बना के तैयार किया? इग्नियस रॉक। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ओवरऑल रॉक साइकिल। मैंने क्या बोला था कि अपने घर से मान लो मैं गया अपने दोस्त के घर पे, मेरे दोस्त के घर से मैं गया रेस्टोरेंट खाने के लिए, मान लो वहाँ से मैं पार्क भी चला गया घूमने के लिए, अब मैं पार्क से घर आ गया। तो तुमको समझ में आया कि जो मैं प्रोसेस किया वही, तो जहाँ से मैं शुरू किया वहीं पे अंत किया, जहाँ से मैं शुरू किया वहीं पे मैं अंत किया। तो इग्नियस रॉक जब बना, इग्नियस रॉक जब बना तो बाद में जा करके तो घूम फिर के फिर वो तो इग्नियस रॉक ही बना ना। क्या समझ में आया? सबसे पहले जो रॉक बना इग्नियस रॉक बना। तो इग्नियस रॉक पूरे घूम फिर के 1500 साल के बाद, लाखों साल के बाद क्या बना दिया लास्ट में? आपके
फिर से इग्नियस रॉक ही बनकर तैयार हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका ओवरऑल रॉक साइकिल। बाद बाकी इसके डिटेल वे में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतनी बातें समझो कि सबसे पहले इग्नियस रॉक बना, फिर उसके बाद आपके क्लाइमेटिक चेंजेस के थ्रू या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस के थ्रू वो क्या हुआ, पानी के थ्रू आपके सेडिमेंट्स बना। सेडिमेंट्स बनने के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन किया, उसके बाद फिर मेटामॉर्फिक बना और मेटामॉर्फिक रॉक जमीन के और अंदर जा करके आपका मैग्मा तैयार किया और मैग्मा फिर आपका इग्नियस रॉक तैयार किया। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ओवरऑल रॉक साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।